स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। सो हमारी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? स्टूडेंट्स, देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमें नंबर तो दिया ही नहीं है, सब्ट्रैक्शन दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है एंड रिजल्ट दे रखा है, बट व्हाट इज द नंबर? सो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एज्यूम करना है। लेट द नंबर x, अब कोई नंबर x है, कोई संख्या x है, उसमें से मुझे 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। हम लिखेंगे आफ्टर सब्ट्रैक्शन, इसमें से 1/2 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो x माइनस 1/2। उसके बाद आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर मल्टीप्लाइंग x माइनस 1/2 इंटू 1/2, देन वी गेट 1/8, वी गेट 1/8। तो द रिजल्ट इज 1/8। तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्या होगी? इक्वेशन होगी 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट हमने क्या किया, संख्या को x लिया, उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया और उस पूरे में 1/2 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा रिजल्ट आता है 1/8। वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ टू फाइंड द मिसिंग नंबर। सो 1/2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2x माइनस 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इज इक्वल्स 1/8। अब क्या करना है, वो रूल जो आपने मेरी पिछली वाली वीडियो में देखा होगा कि हमें क्या करना होता है, जब कोई नंबर प्लस हो रहा है तो इक्वल्स के इस तरफ आकर माइनस हो जाता है, जब कोई नंबर माइनस हो रहा है तो इक्वल्स के इस तरफ आकर प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड हो जाता है और डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1/4 जो यहाँ माइनस हो रहा है उसको मुझे इक्वल्स के उस तरफ ले जाना है, तो 1/8 प्लस 1/4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1/2x इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। 1/2x इज इक्वल 8 और 4 का एलशियम लेंगे हम, तो हमारा आएगा 8। 1 को इंटू करना है 1 से, क्योंकि 8 की टेबल में 8 1 नंबर पे आता है। 1 को इंटू करना है 2 से, क्योंकि 4 की टेबल में 8 2 नंबर पे आता है। 1/2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2/8। 1/2x इज इक्वल टू 3/8। हेंस x इज इक्वल टू 3/8 इंटू, देखो यहाँ पे x 1/2 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा 1/2 इस तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो डिवाइड का निशान ना लगाकर मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। सो x की वैल्यू हो गई 3/4। हेंस द नंबर इज इक्वल टू 3/4 एंड दिस इज द आंसर। सो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल ऑफ इज 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या बोला गया है कि जो अब रेक्टेंगल क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है माइंड में। रेक्टेंगल वो होता है विच हैज 4 साइड्स एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट? ये है रेक्टेंगल और इसी शेप का एक स्विमिंग पूल बना हुआ है जिसका पेरीमीटर, अब पेरीमीटर होता है, सपोज ये ABCD है, तो अगर मैं A से चलना शुरू करूं, A से मैं B पे, C पे, D पे और वापस A पे आऊंगी, तो मैंने चलकर जितनी दूरी तय करी वो होता है पेरीमीटर। हिंदी में इसको परिमाप कहा जाता है। वो मुझे दिया हुआ है 154 मीटर, और जो इसकी लेंथ है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ, राइट? जो लेंथ है उस स्विमिंग पूल की वो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ। अब ब्रेथ क्या है मुझे नहीं पता, लेंथ क्या है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ पता है पेरीमीटर। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट द ब्रेथ, ब्रेथ क्यों हमने एज्यूम करी, क्योंकि वो कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है वो उसके ब्रेथ के दुगने से 2 ज्यादा है। तो जब हमें ब्रेथ पता होगी तभी तो हम लेंथ को अज्यूम करेंगे कि उसका ट्वाइस कितना होगा और उसका उससे 2 ज्यादा क्या होगा। तो मुझे क्या करना है, मेरे को ब्रेथ को एज्यूम करना है x। सो
लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी मेरी ट्वाइस, इसका ट्वाइस 2x और मोर देन 2 प्लस 2. और as you know that in the question we have given the perimeter is equals 154 मीटर. और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, इक्वल्स में 154, 2 ब्रैकेट में. अब देखो लेंथ मैंने क्या एज्यूम करी है, लेंथ है मेरी 2x प्लस 2 एंड ब्रेथ है मेरी x इज इक्वल्स 154. 2 ब्रैकेट में 2x और x को ऐड किया, 3x प्लस 2 इज इक्वल्स 154. 3x प्लस 2 को मैं यही रहने देती हूँ, 2 मेरा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 154 के पास आकर डिवाइड हो जाएगा. तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 एंड 2 7 ज़ा 14. 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77. 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, क्योंकि 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है जो इक्वल्स के इस तरफ आकर हमारा माइनस हो गया. 3x इज इक्वल टू 75. x इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 3. x की वैल्यू निकलेगी 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. सो जो ब्रेथ थी मेरी, जो मैंने x एज्यूम की थी, वो मेरी निकली है 25 मीटर. और इसी तरीके से मेरा जो लेंथ होगा वो था 2x प्लस 2 मीन्स 2 इंटू 25 प्लस 2, 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52 मीटर. सो आप लोग समझ गए कि इसका ट्वाइस. देखो अब मेरी ब्रेथ थी x मेरा 25 निकला, और जो मेरी लेंथ मैंने एज्यूम की थी इसका दुगना. अब 25 को मैं जब 2 से गुणा करूंगी तो 25 का दुगना 50 हो जाएगा, और उससे 2 ज़्यादा, उसमें 2 मैंने ऐड कर दिया तो मेरी लेंथ निकल गई 52. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर. द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4:2/15 सेंटीमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये ट्राइंगल कौन सा होता है. अगर आपने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स 7th क्लास में पढ़े होंगे तो दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टू यू दैट कि जो आइसोस्केल्स ट्राइंगल होता है विच हैज 2 इक्वल साइड्स, राइट. और क्या बोला गया है, बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 4/3. तो ये होता है बेस जो है मेरा 4/3 सेंटीमीटर. मुझे ना ये वाली साइड पता है ना ये वाली साइड पता है, लेकिन मुझे पैरीमीटर पता है जो है 4:2/15. सो लेट दी इक्वल साइड्स हमारी x हो जाएगी, राइट. x ये भी हो गई और x हमारी ये भी हो गई. एंड बेस इज 4/3 सेंटीमीटर एज वेल एज द पैरीमीटर इज 4:2/15. इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें. जैसा कि मैंने आपको बताया था 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ऐड करेंगे. 15 4 जा 60, 60 में 2 ऐड करा तो 62/15 सेंटीमीटर आ गया. अब बात आती है कि व्हाट इज द पैरामीटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल. सो द फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, राइट. सम ऑफ ऑल 3 साइड, 1 2 3 साइड्स को ऐड करना है जो किसके इक्वल होना चाहिए, 62/15 के. अब 3 साइड्स क्या है, 2 साइड्स तो मेरी x और x हो गई, और थर्ड साइड हो गई मेरी 4/3 इज इक्वल टू 62/15. x और x को ऐड करा 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15. 2x को यहीं छोड़ा 62/15. 4/3 माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस होकर 4/3 हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू, अब अगर मैं 15 और 3 का एलसीएम लेती हूँ तो 15 आएगा. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम फटाफट एलसीएम कैसे ले रही हैं, तो लेट्स डू 15 एंड 3. 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 1 5 3 जा 15. अब क्या करना है, मुझे 62 को इंटू करना है 1 से, क्योंकि 15 की टेबल में 15 1 प्लेस पे आता है, माइनस 4 इंटू को 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 5 जा 15 से, क्योंकि
3 की टेबल में 15 फिफ्थ प्लेस पे आता है। तो हमें क्या मिला, 2x इज इक्वल टू 62 माइनस 20 अपॉन 15, 2x इज इक्वल टू 42 अपॉन 15। इसको मैं क्रॉस कर सकती हूँ, 3 1 3, 3 4 12, 3 5 15। 2x इज इक्वल टू 14 अपॉन 5, x इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाना है और इसका रेसिप्रोकल करना है, 14 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 2, 2 1 2, 2 7 14। तो x की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 5। अब x हमने क्या एज्यूम किया था, हमने 2 इक्वल साइड एज्यूम की थी, तो जो x की वैल्यू होगी वो 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर होगी यहाँ पे भी, और 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर होगी यहाँ पे भी। हेंस द इक्वल साइड्स आर 7 upon 5 centimeter. So let us start the question number 4. Student, fourth question है हमारा, sum of two numbers is 95. Right? If one exceed the other by 15, find the number. मान लीजिए कि हमारे पास दो बच्चे हैं और उन दोनों के पास जितनी टॉफीज हैं उनका टोटल सम 95 है, और अगर मैं बोलती हूँ कि एक बच्चे के पास दूसरे बच्चे से 15 टॉफीज ज़्यादा हैं, तो दोनों के पास कितनी कितनी टॉफीज हुई, तो वही उसी तरीके से मुझे वो दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब मुझे ना ये पता है, मुझे सिर्फ सम पता है और ये पता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, लेट द वन नंबर x, अब उसने क्या बोला है, दूसरा नंबर पहले नंबर से 15 ज़्यादा है, तो अनदर नंबर x प्लस 15, और दोनों का सम कितना है 95। किसका सम, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का। फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। x और x को ऐड किया, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 40। हेंस वन नंबर इज इक्वल टू x एज्यूम किया था 40 हुआ, और अनदर नंबर x प्लस 15 एज्यूम किया था मैंने, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 55। और अगर मैं इनका वेरीफाई करने के लिए दोनों का सम करती हूँ तो 40 और 55 का सम होगा 95। सो दीज आर द टू नंबर्स 40 एंड 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन इज द टू नंबर्स आर इन रेशो 5:3। इफ दे डिफर बाय 8, व्हाट आर नंबर्स। टू नंबर्स हैं जो 5:3 की रेशो में है और उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 8 है, तो व्हाट आर टू नंबर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद सॉल्यूशन। लेट द वन नंबर इज इक्वल टू, रेशो में है तो हम 5 रेशो ही एज्यूम कर लेंगे, एंड अनदर नंबर 3x, और इनका जो डिफरेंस है वो है 8। मीन्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है, तो हम इसको हाउ टू रिप्रेजेंट एज एन इक्वेशन फॉर्म, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 8। राइट, सब्ट्रैक्ट किया तो 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई 4। अभी x की वैल्यू हमारा नंबर नहीं है, सो द वन नंबर हमने एज्यूम किया था 5x, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, और अनदर नंबर हमने एज्यूम किया था 3x, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। राइट, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर द इंटीजर्स। सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट इज द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अगर आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा हो तो हिंदी में इसका मतलब होता है 3 क्रमागत। क्रमागत का मतलब लगातार, स्टेप बाय स्टेप, जैसे 1 2 3 होता है उसी तरीके से उन तीनों इंटीजर्स का जो सम है वो 51 के इक्वल है। वो इंटीजर्स क्या हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर x
पहला तो हम x ही एज्यूम करेंगे बिकॉज वी आर डूइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, और सेकेंड इंटीजर, इसके नेक्स्ट वाला जो इंटीजर होगा वो x+1 होगा। सपोज हम कोई काउंटिंग शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 स्टेप बाय स्टेप, यानी वन आफ्टर अनदर। तो उसी तरीके से मुझे इंटीजर्स जो लेने हैं वो कंसेक्यूटिव लेने हैं, क्रमागत यानी कि लगातार आने वाले। तो पहला x हो गया, दूसरा x+1 हो गया। आई होप आप थर्ड अज्यूम कर पाएंगे। थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x+2, और इन तीनों इंटीजर्स का जो सम है वो है 51 के इक्वल। अब मुझे इन तीनों को ऐड करना है, x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 51। x और x 3 टाइम है, 3x प्लस 2 and 1 3 इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 80। x की वैल्यू क्या निकल गई मेरी? 16. So the first integer x माना था 16, second integer x+1 माना था 16 plus 1 is equal to 17, और थर्ड इंटीजर x+2 माना था 16 plus 2 is equal to 18. Hence we have three numbers that is consecutive, that is 16, 17 and 18. This is the answer. Let us move on to the next question. Student, हमारा next question है, the sum of three consecutive multiplies of 8 is 888, 888, 888. Find the multiplies. अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया व्हाट इज द कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो एक के बाद एक क्रमागत लगातार आने वाली जो संख्याएं होती हैं वो हमारी कंसेक्यूटिव होती हैं। बट वहाँ पे इंटीजर्स थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ध्यान देने वाली बात ये है कि 8 के 3 लगातार मल्टीप्लाइज कौन से हैं जिनका सम 888 होना चाहिए। सो लेट अस सॉल्व। Let the first multiply is equal to x। अब हमारा सेकेंड जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा? सेकेंड मल्टीप्लाई होगा हमारा x प्लस 8, क्योंकि x 8 की टेबल में या तो x आएगा या x प्लस 8 आएगा। थर्ड मल्टीप्लाई हमारा क्या होना चाहिए? वो होगा x प्लस 16, क्योंकि नेक्स्ट जो नंबर है 8 की टेबल में आने वाला वो 16 है। सो और इनका जो सम है वो है 8 8 8। सम यानी कि सबको ऐड करना है, x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 8 8 8। x एंड x 3x और 16 and 8 24 is equal to 888। 3x is equal to 888 minus 24। 3x is equal to 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 and 8। x is equal to 864 divided by 3, 3 2 are 6, 3 8 are 24, 3 8 are 24। x की वैल्यू आ गई 288। So first multiply of 8 is x एज्यूम किया था, हमारा आया 288। सेकेंड मल्टीप्लाई x प्लस 8 था, तो 288 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 296। और थर्ड मल्टीप्लाई हमारा x प्लस 16 था, तो हमारा हो जाएगा 288 प्लस 16, 14 का 4 0 and 3। Hence 3 multiplies are of 8 are 288, 296 and 304. This is the answer. Let's move on to the next question. Student, हमारा next question है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they added up to 74. Find the number.
अगेन आपके पास ये फेमिलियर वर्ड आया है कंसेक्यूटिव, विच मीन्स क्रमागत, लगातार आने वाली संख्याएं। वो ये कह रहे हैं कि 3 लगातार इंटीजर्स जो हैं, नंबर्स जो हैं, अगर उनको असेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाए x से, 2 से, 3 से एंड 4 से लगातार, यानी कि फर्स्ट नंबर को 2 से, सेकेंड नंबर को 3 से एंड थर्ड नंबर को 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ और उनका जब सम करती हूँ तो आएगा 74। फाइंड द नंबर्स। सो द नंबर्स आर, let the first integer x, second integer x plus 1 and third integer x plus 2। अब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, और हमें इस असेंडिंग ऑर्डर में ही 2, 3 और 4 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो x को मल्टीप्लाई करना है 2 से, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। और जब मल्टीप्लाई करके हम इनका सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? 74। अब देखिए, जब मैं 2 को x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 2x, 3 को x से मल्टीप्लाई करा 3x, 1 से मल्टीप्लाई करा 3, 4 को x से मल्टीप्लाई करा 4x और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 इज इक्वल टू 74। अब हमें क्या करना है? x वाले डिजिट्स को अलग ऐड करना है और जो कांस्टेंट है हमारे उनको अलग ऐड करना है। 3 and 2 5, 5 and 4 9x प्लस 8 and 3 11 इज इक्वल टू 74। 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, 9x इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 9 और x की वैल्यू हो गई 7। सो फर्स्ट नंबर इक्वल्स में x में आना था 7 हुआ, सेकेंड नंबर को हमने माना था x प्लस 1, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 हुआ, और थर्ड नंबर हमने माना था x प्लस 2 इज इक्वल 7 प्लस 2 इज इक्वल 9। हेंस numbers are not numbers, integers are 7, 8 and 9। स्टूडेंट एज यू नो दैट कि 2.2 बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, देयर इज 16 क्वेश्चन इन इट। तो अगर मैं सारी वीडियो एक बार में बनाऊंगी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी उसे स्किप कर करके देखेंगे, इसलिए 2.2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में मैंने आपको 8 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसके सेकंड पार्ट में मैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।